दिफा सिर्फ इसी सूरत में है कि अल्लाह के पैगंबर के सहाबा का दिफा हो। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर के सहाबा उन्होंने अल्लाह के दीन को कायनात के किनारों तक पहुंचाया है। दीन के रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अगर वो मजरूह हो जाएंगे, अगर उनकी अदालत साकित हो जाए तो दीन भी साकित हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा के खुतबा में इरशाद फरमाया था, उस वक्त 1 लाख के लगभग अल्लाह के पैगंबर के सहाबा मौजूद थे अरफात के मैदान में। तो उस वक्त आपने फरमाया था, लियुबल्लिगी शाहिदुल गाइबा, कि आज जो अरफात में मौजूद हैं ये सब ये बात समझ लें, इन्होंने जो आज दीन सीखा है, फल युबल्लिगी शाहिदुल गाइबा, ये अपनी अपनी बस्तियों और अपने अपने इलाकों में, अपने शहरों में, अपने देहातों में जाके दीन पहुंचा दे। जिसने याद करना था उसने याद कर लिया था। अल्लाह के पैगंबर के खुतबे को जो याद रख सकते थे उन्होंने याद कर लिया। जो लिखना जानते थे उन्होंने वो खुतबा लिख लिया था, क्योंकि उसको आगे पहुंचाना था। यमन का एक शख्स अबू शाह उसका नाम था, वो लिखना नहीं जानता था। उसने कहा, अल्लाह के रसूल आप मुझे ये खुतबा लिखवा दें ताकि मैं अपनी बस्ती, अपने इलाके में आपके इस खुतबे को पहुंचा दूंगा। आपका दीन पहुंच जाएगा, आपके दीन की तबलीग हो जाएगी। तो आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया, उक्तुबू ली अबी शाह, मेरा सारा खताब अबू शाह को लिख कर दे दो ताकि ये अपने साथ ले जाए। ऐसे दीन पहुंचा है। और अगर ये बात मान ली जाए जो आज दुश्मनाने सहाबा फैलाते हैं कि सिर्फ 3 बंदे थे जो इस्लाम पर कायम रहे थे, नौज बिल्लाह, वो कहते बाकी सब मुर्ताद हो गए थे, बाकी सब इस्लाम से फिर गए थे। इस तरह की तबर्राबाजियां, ये सारी की सारी जो साजिश है, ये अल्लाह के पैगंबर के सहाबा के खिलाफ नहीं है, ये दीन इस्लाम के खिलाफ साजिश है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। अबू हातिम अर्राजी, उनसे किसी ने पूछा कि जो अल्लाह के पैगंबर के किसी सहाबी को गाली देता है वो कौन है? उन्होंने कहा, वो जिंदीक है, जिंदीक, वो बेदीन है, वो अल्लाह के दीन का दुश्मन है, और वो इस्लाम दुश्मनी में है। वो अल्लाह के नबी के खिलाफ तो बोल नहीं सकता, अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ वो नहीं बोल सकता। इसलिए उन्होंने जो तरीका ढूंढा है वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा को निशाना बनाने का तरीका था। किन को निशाना बनाया जाए? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन के तहफ्फुज के लिए पहले पैगंबर के सहाबा का तहफ्फुज किया है।
मुनाफिकीन ने जब कहा कि अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के ईमान को सैंपल के तौर पर पेश किया, रहती दुनिया के लिए जब नमूना बना के पेश किया ना, आमिनू कमा आमन अन्नास, मोमिन बनना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, तो किस तरह का ईमान लाना होगा? कमा आमन अन्नास, जिस तरह अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ईमान लाए हैं। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, हिदायत याफ्ता सिर्फ इस सूरत में बंदा बन सकता है कि वो उस तरह का ईमान पैदा करे जिस तरह का ईमान अबू बकर का था, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, साद का था। उन जैसे मोमिन तो बन सकते हैं, लेकिन उन जैसे उनके ईमान को सैंपल के तौर पे अपने सामने रख के उसकी कोशिश करनी होगी। उस जैसा मनहज, उन जैसा अकीदा, उन जैसा नजरिया, उन जैसा तकवा, उन जैसी परहेजगारी, उन जैसी वजह कथा, उन जैसा लिबास, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जैसी खुशी, उन जैसी गमी, उन जैसा निजाम जिंदगी, उन जैसा निजाम हयात, उन जैसा निजाम हुकूमत, उन जैसा मामलात जिंदगी ढालने की कोशिश करनी, फिर ही मोमिन बनोगे। उनको उसवा जब बनाओगे, जब उनको आइडियल बनाओगे, जब तुम उनको नमूना बनाओगे, तब जाके तुम मोमिन बनोगे। ये उनके ईमान की बात है। मुनाफिकीन ने उन जैसा ईमान क्या लाना था, उन्होंने मजाक उड़ाया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मजाक उड़ाया कि अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, हम उन जैसा ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए थे। नऊज़ बिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बेवकूफ कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खामोश नहीं रहे। अल्लाह ने फरमाया अला इन्न हाउलाई सुफहाउ, मेरे नबी के सहाबा बेवकूफ नहीं है, ये परले दर्जे के बेवकूफ, ये बेवकूफ है, ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये दिफा है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। मेरे नबी ने अपनी जबान के जरिए अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे साथियों के बारे में अपनी जबानों को बंद रखना, अल्लाह से डरना उनके बारे में। ला तत्तखिज़ूहुम गर्ज़न बादी, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे किसी सहाबी को हदफे तनकीद मत बनाना, उन पर ज़बाने तरान बुलंद मत करना, उनके बारे में अपनी ज़बानों को बंद रखना, खामोश रहना उनके बारे में। क्या माना है? अगर उनसे कोई लग़ज़शें हो भी जाएं तो तुम उनकी लग़ज़शों से दरगुजर कर देगा। कौन है जिससे लग़ज़श नहीं हो सकती? लेकिन अल्लाह के पैगंबर के सहाबा, अल्लाह ने उनकी लग़ज़शों को माफ कर दिया था, उनकी लग़ज़शों को एडवांस उनकी माफी के ऐलान कर दिए थे। उनकी कुर्बानियां थी, उनकी कुर्बानियों की दास्तानें थी। वो अल्लाह के दीन के रावी थे, वो अल्लाह के दीन को लेकर उठे थे। फरमाया अल्लाह ने उनको एडवांस माफ कर दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपनी रज़ात और खुशनुदी के सर्टिफिकेट दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिए थे उनको। अल्लाह उन पर राजी हो गया है। ओहद में, बदर में 313 शरीक हुए,
ये तो कहते हैं 3 बच्चे थे, सिर्फ 3। ये 3 की बात करते हैं या सिर्फ 5 तन पाक की बात करते हैं? कहते हैं 5 तन पाक हैं बस। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, ये कहते हैं सिर्फ 5 तन पाक, ये पाक है बस। हम कहते हैं ये भी पाक है, अजीम है, अजीम तर है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर पर जो ईमान लाए थे, ईमान की हालत में अल्लाह के पैगंबर की जिसने सोबत इख्तियार की है, सोबत देखा है या नहीं देखा? नबी ने भी आए थे जो अल्लाह के पैगंबर की सोबत में 5 मिनट के लिए ईमान की हालत में बैठे, मरते दम तक वो ईमान पर कायम रहे थे। वो सब तनबाग थे, वो सब तनबाग थे। 1 लाख से ज्यादा उनकी तादाद थी। किसी ने 23 साल नबूवत के अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बसर की। 23 साल नबूवत से पहले भी साथ थे, लेकिन बात नबूवत की है। नबूवत की हालत में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा है ईमान की हालत में, ईमान पर कायम रहा है, वो सहाबी 23 साल नबूवत के जनाबे सदीक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, मक्के में साथ थे। जनाबे सदीक हिजरत करना चाहते थे। उठाओ बुखारी को, अपना रखते सबर बांधते हैं, सबर के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, फरमाया सदीक मुझे पता चला आप हिजरत करना चाहते हैं। हाँ अल्लाह के यहाँ इबादत करना मुश्किल हो, यहाँ अल्लाह के दीन पर कायम रहना मुश्किल हो। मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। आबुदु रब्बी अनसिया फिल अर्ज़। अल्लाह की जमीन बड़ी वसी। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जमीन बड़ी वसी। अर्ज़ुल्लाह वासिया। अल्लाह की जमीन वसी नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन कहेंगे तुम ईमान क्यों नहीं लाए थे, तुम मेरी तौहीद पर कायम क्यों नहीं हुए थे, तुम मेरी तौहीद पर क्यों नहीं डटे थे। वो कहेंगे हम कमजोर थे, अल्लाह हम बेबस थे, हमारे इलाके का चौधरी, हमारे इलाके के बड़े, वो हमें तौहीद पर अमल नहीं करने देते थे। अल्लाह क्या फरमाएंगे, क्या मेरी जमीन वसी नहीं थी तो तुम हिजरत कर जाते, तुम हिजरत कर जाते, अपना ईमान बचाते, तुम अपना दीन बचाते, हिजरतें कर जाते, घर छोड़ जाते, वतन छोड़ जाते, बहन भाई छोड़ जाते, अजीज व अकारिब छोड़ जाते। ये तो दुनिया है, तुम छोड़ जाते, ईमान को बचा के निकल जाते। तुमने हिजरत क्यों की? अल्लाह के पैगंबर के सहाबा उन्होंने हिजरत की थी। जनाबे सदीक निकलना चाहते हैं। मेरे आका ने कहा अबू बकर रुक जाओ, मुझे भी इजाजत मिलने वाली, मुझे भी हुक्म मिलने वाला है, मैं भी महसूस कर रहा हूं हिजरत मुझे भी करनी पड़ेगी। अल्लाह का हुक्म आने वाला है, कट्ठे हिजरत करेंगे, कट्ठे जाएंगे। क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है, क्या अजमत है, क्या रिफत है। आज ये जितना मर्जी पीट ले, आज अपने रुखसारों को जितना मर्जी मारे, आज ये सीना को भी करे, आज ये मातम करे, मातम, छुरियां मारे, छुरियां, पिस्टल मारे, गोलियां मारे, भवेला करे, बाल नोचे, गिरेबान फाड़े, उन हस्तियों को मेरे पैगंबर से ये जुदा नहीं कर सकते। कहा सदीक कट्ठे जाएंगे। 13 साल नबूवत के मक्का में बसर किए, सबसे पहला ईमान लाने वाला सिद्दीक था। 13 साल साथ रहा।
कोई एक चौक हमें बताए। चैलेंज देते हैं दुनिया वालों को, मेरी ये बात पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, कोई चौक मुझे बताए, मक्के की कोई गली मुझे बताए, मक्के का कोई चौराहा मुझे बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सदीक साथ कुफारे मक्का मारते, मेरे आका गला गला दुबाते, सदीक आके ढाल बन जाते, उनको धक्के देते, धकेलते उनको, और क्या कहते, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। क्या जुर्म किया इसने, क्यों मारते हो इसको, क्यों गला दबाते हो इस पर, क्यों इसकी जान के दुश्मन बन गए हो। अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। इसका ये जुर्म है कि ये कहता है मेरा रब अल्लाह। वो अल्लाह के नबी को छोड़ देते, अबू बकर को मारना शुरू कर देते, लहूलुहान कर देते, उठा के उनको घर लाया जाता, होश आती, माँ के हाथ में दूध का प्याला होता, बाप सिरहाने खड़ा है, अबू बकर दूध पियो, मुंह से खून जारी है, सर फटा हुआ है। कहा नहीं, दूध नहीं पीऊंगा, पहले मुझे बताओ मेरे पैगंबर का क्या है, मेरा पैगंबर कैसे है। ये ईमान था, ये सोबत थी, ये अल्लाह के पैगंबर का साथ था। ऐसे 13 साल बसे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत का हुक्म मिलता है, जनाब सदीक को साथ लेते हैं। क्या उस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बाबरकत खानदान मौजूद नहीं था, वो था क्या उस वक्त अली उल मुर्तजा, शेर अली, आसादुल्लाह, फातेह खैबर मौजूद नहीं थे, लेकिन किसके घर आए, रात के अंधेरे में किसके घर पहुंचे, सदीक का दरवाजा खटखटाया, सदीक निकले, आका मेरे घर, कहा सदीक हिजरत का हुक्म मिला है, कहा अल्लाह के रसूल मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। कहा हाँ सदीक तूने भी जाना है, तूने भी जाना है। 2 ऊँटनियां तैयार की हुई थी, भारी भरकम मोटी ताजी 2 ऊँटनी। उठाओ बुखारी, उठाओ मुस्लिम को, उठाओ अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई, इब्न माजा को, उठाओ मुस्नद अहमद को, और उठाओ मुस्नद अबू जाला को, उठाओ तबरानी औसत, तबरानी कबीर, तबरानी सगीर, मुस्नद बज़ार को, उठाओ मुवत्ता इमाम मालिक को, हो जाओ राफ़ज़ियों, तुम अपनी किताबें उठाओ, नहजुल बलागा उठाओ, जाओ इह्तिजाज तबरसी उठाओ, अपनी किताबें उठाओ। सदीक ने 2 ऊँटनियां पाली हुई, किस लिए, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिजरत के लिए, कि ये ऊँटनियां हिजरत में काम देंगी, हिजरत के लिए निकल रहे हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, सैयदा सुमा फरमाती हैं कि हमारे बाबा ने सोने को एक कपड़े में बांधा हुआ था, सोना, सोने के सिक्के, अशरफियां एक कपड़े में बांधी हुई थी, कपड़े में, और सदीक ने वो गरड़ी अशरफियों की सारी गरड़ी उठा ली, सारी। मालदार थे, बहुत बड़े मालदार थे, कपड़े की तजारत किया करते थे, करोड़ों की तजारत थी जनाबे सदीक, सारा माल साथ लेकर के सारा। पीछे उनके बाद अबू कुहाफा को पता चला, अबू कुहाफा को, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हें पता चला जनाबे सदीक तो हिजरत कर चुके हैं,
उठे, अपनी बेटियों को कहते हैं वो सारी दौलत साथ तो नहीं ले गए, वो जो सोना था, सोने की अशरफिया थी, वो है। उन्होंने ना उसी गिरड़ी के अंदर, उसी एक कपड़े के अंदर कंकरियां डाल के उतनी गठरी बना के उधर रख दी। वो नबीना थे, अबू कुहाफा नबीना था। वो उठे कि दौलत पड़ी है, जाके हाथ लगाया, कहा पड़ी है, मुतमिन हो गए। सारी दौलत साथ लेकर हिजरत के सफर में जनाब सदीक साथ। ये सारा हिजरत का सफर बयान करना ये मेरा मौजू नहीं, मैं सोबत बताना चाहता हूँ। कोई अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में 23 साल रहा, हिजरत में साथ है, मक्के में साथ था, मदीने में साथ है, ओद में साथ है, बदर में साथ है, हुदैबिया में साथ है, और तबूक में साथ है, हुनैन में साथ है। मुझे हमें कोई ऐसी जगह तो दिखाओ अल्लाह के पैगंबर के साथ। क्या ये उसके ईमान की इलामत नहीं? आज एक राफसी लिखता है, उसने किताब लिखी, कराची के एक बदबख्त ने एक किताब लिखी जिसका नाम शेख सकीफा, शेख सकीफा के नाम से उसने किताब लिखी। और उस किताब में क्या लिखता है? कहता है अबू बकर सदीक को किसी ने बचपन में किसी नजूमी ने बता दिया था कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हुकूमत आएगी, हुकूमत। तो वो हुकूमत के लिए अल्लाह के नबी के साथ जुड़ गया था। ये शिया का बदबख्त, ये कराची का बदबख्त लिखता है, कराची का, और कहता है वो सिर्फ अपनी किस लिए हुकूमत के चक्कर में साथ मिल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, जल्दी से हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाता है। इस तरह दीदा दिलेरी के साथ लिखा जाता है। और उस वक्त कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आते। उस वक्त कोई किसी को किसी की पेशानी शिकन आलूद भी नहीं होती। इस तरह बेबांगे दौर लिखा जाता है। हम कहते हैं उनके ईमान, कुरान को पढ़ो, कुरान के औराक उठाओ, कुरान गवाहियां देता है उनके ईमान की। तो ये सहाबी थे, किसी ने लम्हा बसर किया है, 5 मिनट बसर किया ईमान की हालत में, वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, सहाबी है। उसके ईमान की गवाहियां दी है। अल्लाह ने उनकी बख्शिश के ऐलान कर दिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने उन्हें रज़ात के सर्टिफिकेट दे दिए, उनके जन्नती होने का ऐलान कर दिया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह के पैगंबर के सारे सहाबी जन्नती, सारे सहाबा को जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया। ये आज उनके ईमान पे डाका डालते हैं, उनके ईमान को डसते हैं और क्या कहते हैं कि वो जो लोग थे वो तो अपनी मफाद के लिए ईमान लाए थे। मैंने अर्ज किया, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा मालदार शख्स, सारी दौलत उसने अल्लाह के पैगंबर पर कुर्बान कर दी, सारी दौलत। जाओ उठाओ तरीखे दमिश्क को अल्लामा इब्ने साकिर ने लिखा कि अल्लाह के पैगंबर ने तबूक के लिए जब बार बार फंड का ऐलान किया था, बार बार अबू बकर सदीक ने झाड़ू मार के सब कुछ जो कुछ था सब कुछ ला के अल्लाह के पैगंबर की गोद में ढेर कर दिया, सब कुछ ले आया, सब कुछ। मेरे नबी ने फिर ऐलान किया, जनाब सदीक फिर उठे, बेटी पूछती है, बाबा अब क्या लेने आए? आपने तो घर में जलाने के लिए दिया भी नहीं छोड़ा, दिया जलाने के लिए भी नहीं छोड़ा, अब क्या ढूंढते हो? दीवार पर हाथ मारते हैं। कहा, बेटी या मैंने एक सुई लटकाई थी, मैं चाहता हूं मेरे घर में ये सुई भी ना रहे, ये भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद फक में जमा।
सुई भी ना रहे। और फिर क्या करते हैं, टाट का लिबास पहनते हैं, टाट का, अपने कुर्ते को उतारते हैं, कुर्ता लेकर बाजार में खड़े होते हैं, मैं ये स्त्री मिनी सोबा, मुझसे ये मेरा कुर्ता कौन खरीदेगा, कोई है मुझसे कुर्ता खरीदने वाला, कुर्ता बेचते हैं। उसकी कीमत भी लेकर अल्लाह के पैगंबर की मजलिस के लिए चल पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से जबरील को भेजा, जबरील जाओ आज टाट का लिबास पहन के जाओ, टाट का, आज मेरे नबी के पास जाओ और टाट का लिबास पहन के जाना। क्यों? आज मेरे नबी को बताओ, मेरा पैगंबर पूछे जबरील टाट का लिबास क्यों पहन के आए हो, मेरे नबी को बताना आपका सदीक अपना कुर्ता बेचकर टाट का लिबास पहन के आ रहा है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया जबरील तुम भी टाट का लिबास पहन के चलो। हाफिज इब्न साकित जैसे अजीम मुअर्रिख ने लिखा, तरीक़े दिमाग़ में लिखा, टाट का लिबास पहनकर जब सदीक चले, उधर से आसमान से जबरील चला, इंसानी शक्ल में अल्लाह के पैगंबर के सामने जबरील खड़े, मेरे पैगंबर है, हैरान व शक्कर, माला का या जबरील, माला का या जबरील, जबरील तुझे क्या हुआ है, जबरील मैं तुझे ऐसे क्यों देख रहा हूं। कहा हमारा नी रब्बी हाजा, आका इस हालत में, इस लिबास में, इस कैफियत में, इस हैयत में मुझे आने का आर्डर मेरे रब ने दिया, मेरे रब ने दिया। और ये आर्डर इसलिए मिला आपका सदीक इसी हालत में आ रहा है, इसी हालत में आ रहा है। और अल्लाह ने पैगाम दिया है कि मेरे पैगंबर को कह दो, जबरील मेरे पैगंबर को कह दो, जब अबू बकर सिद्दीक पहुंचे तो सबसे पहले उसे कहना है अल्लाह ने तुझे सलाम कहा। अबू बकर सिद्दीक को कहना है अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा। ये वो शख्स है जिसको हद पे तनकीद बनाया जाता है, सबसे ज्यादा हद पे तनकीद बनाया जाता है, उसके ईमान पर डाका डाला जाता है। उसे कहना अल्लाह ने तुझे सलाम बुलाया। दूसरी बात क्या कहना, दूसरी बात मेरे नबी को यह कहना कि अबू बकर सिद्दीक से ये पूछे, मेरा पैगंबर अबू बकर सिद्दीक से पूछे, ऐ सिद्दीक सब कुछ तू कुर्बान कर चुका है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, और कोई मतमा नजर नहीं था, और कोई तमन्ना नहीं थी अल्लाह को खुश करने के लिए। तो अल्लाह पूछते हैं कि तुम जबरील मेरे अबू बकर सिद्दीक से पूछो, हल अंत राज़िन, क्या तू अपने रब पर इस हालत में राजी है। जनाब सिद्दीक आए, नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहते हैं अबू बकर खुश हो जा, अब शीर अबू बकर खुश हो जा। जबरील खड़े हैं, हाजा जबरील, या जबरील खड़े हैं, ये अल्लाह की तरफ से तेरे लिए सलाम लेकर आए, अल्लाह की तरफ से तेरे लिए सलाम लेकर आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू जारी कि अल्लाह ने मुझे सलाम कहा, अल्लाह की तरफ से सलाम आया। फिर आका पूछते जबरील अल्लाह ने तुझसे पूछा है, तुझसे सवाल किया, हल अंत राज़, तो अपनी इस गुर्बत, अपनी इस मुफलसी, अपनी इस तंगदस्ती, अपनी इस कुर्बानी पर अपने रब पर राजी है। अबू बकर सिद्दीक की जो है ना रोने की आवाज निकलती है, हाँ आका आना राज़िन अला रब्बी अला कुल्ली हालिन, मैं अपने रब पर हर हालत में राजी, हर हालत में राजी। ये अबू बकर है, ये अबू बकर सिद्दीक, ये उनकी कुर्बानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम सहाबा का तज़किरा किया है। कैसे तज़किरा किया है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कुर्बानियों को बयान किया है, अल्लाह ने उनकी सदाकतों को बयान किया है। कुरान उतरता था, मैंने पिछले खुतबे में भी अर्ज किया, वो कुर्बानियां देते थे और उनकी तस्दीक में जबरील कुरान लेकर आता था।
वो वतन छोड़ते थे, वो घर छोड़ते थे। आसमान से जिब्रील कुरान लेकर आता था, वो अल्लाह के रास्ते में कटते थे, कुर्बान होते थे, उनकी गर्दनें कटती थी। आसमान से जिब्रील कुरान लेकर आता था, उनके जिस्म जख्मों से चूर होते थे। आसमान से जिब्रील कुरान लेकर आता था। अल्लाह ने उनकी तस्दीक की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी सदाकत बयान की, उनकी सच्चाई बयान की, उनके ईमान की सदाकत बयान की। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है। अल्लाह फरमाते हैं फल्लाज़ीना हाजरू, फल्लाज़ीना हाजरू, बोलो जिन्होंने हिजरतें की। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान हुए, सिर्फ मुसलमान हुए, उनका इस्लाम भी, उनके इस्लाम ने भी उनके जहलियत के गुनाह पर माफी के कलम फेर दिए। उनके इस्लाम में आज ये लिए फिरते हैं बदबख्त, ये कहते हैं अबू सुफियान वो था, हिंदा ये थी, सैयदना अमीर मुआविया वो था। कहते हैं वो इस्लाम कबूल करने से पहले अल्लाह के नबी के दुश्मन थे। वो इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने उनको खुशखबरियां दी। अल्लाह ने इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम जिंदगी के सारे गुनाह पे माफी के कलम फेर दे। इनको क्या इख्तियार? आज किसी को उनकी जहलियत की जिंदगी को उजागर करने का इख्तियार किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर माफी के कलम फेर दिए। उन्होंने सिर्फ इस्लाम ही कबूल नहीं किए थे, सिर्फ इस्लाम कबूल कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। जहलियत के सारे गुनाह माफ हो जाते, सारे गुनाह माफ हो जाते। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान नहीं होते। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? फल्लाज़ीना हाजरू, उन्होंने फिर हिजरतें भी की, हिजरतें भी, घर छोड़े, वतन छोड़े। व उखरिजू मिन दियारिहिम, उनको उनके घरों से निकाला किया। हिजरतें की, हिजरत ये भी गुनाहों का खात्मा करती। इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहु, हिजरत वो भी जिंदगी के सारे गुनाहों को मिटा देती है। जो ये कुर्बानी पेश करता है इस्लाम के लिए, दीन के लिए, जो हिजरत करता है, अल्लाह कहते हैं उन्होंने मेरे लिए हिजरत की थी। उन्होंने सिर्फ हिजरत ही नहीं की, अल्लाह क्या फरमाते हैं, वतन ही नहीं छोड़े थे, सिर्फ उन्होंने अपनी बस्तियां नहीं छोड़ी थी, हंसते बसते इलाके ही नहीं छोड़े थे। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने बागात छोड़ दिए थे, ये नहीं, उन्होंने अपने मुरब्बे छोड़ दिए थे, अपनी जगीरें कुर्बान कर दी थी। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने सोना और चांदी कुर्बान कर दिया था। कुरान क्या कहता है? वऊजू, वो सताए भी गए थे, वऊजू वो तड़पाए भी गए थे, वऊजू वो काटे भी गए थे। कुरान वऊजू उनके जिस्म को दो टुकड़े भी किया गया था, वऊजू उनकी आंखें भी निकाली गई थी, वऊजू उन्हें सूलियों पर लटका के उन पर तीरों की बुछार भी की गई। वऊजू ये कुरान कहता है। अच्छा, अल्लाह वो सताए तो गए थे, कटे भी थे, किस लिए कटे थे? मकसद क्या था? आज लोग तबर्रा करते हैं, उनके दिल में ईमान नहीं था, ऊपर से उन्होंने घर छोड़े हैं तो ऊपर ईमान लाए हैं तो ऊपर से। अल्लाह हकीकत क्या, किस लिए कुर्बानियां दी थी? अल्लाह ने इसको भी वाज़ेह कर दिया। अल्लाह को पता था, अल्लाह को तो इल्म था कि मेरे पैगंबर के सहाबा के दुश्मन पैदा होंगे, मेरे पैगंबर के सहाबा पर ईमान पर डाका डालने वाले पैदा होंगे। मेरे रब को तो पता था, मेरे रब ने उलझने दूर कर दी, मेरे रब ने मुगालते रफा कर दिया, मेरे रब ने जवाब दे दिया, ऐसा जवाब दिया, दुश्मनां ने सहाबा को ऐसा जवाब दिया। वो कुरान से भाग गए, वो कुरान से ही भाग गए, वो कुरान को याद करने से ही भाग गए। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह फरमाते हैं ऊज़ू व ऊज़ू फी सबीली, फी सबीली
फी सबीलिल्लाह भी नहीं कहा, ये नहीं कहा अल्लाह के रास्ते। अल्लाह ने फरमाया मेरे रास्ते। उनके जिस्मों के दो टुकड़े हुए थे तो मेरे रास्ते। वऊज़ू फी सबील, समिया के जिस्म को ऊँटों के साथ बांध के दो टुकड़े कर दिया गया था। अल्लाह किस लिए? वऊज़ू फी सबीली, मेरे रास्ते में। सैयदा सुनैरा की आंखों को निकाला गया था, अल्लाह किस लिए? अल्लाह फरमाते हैं वऊज़ू फी सबीली, मेरे रास्ते में। अल्लाह बिलाल को मदीने की गलियों में घसीटा जाता था, वो आहद 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 पुकारता था। किस लिए? वऊज़ू फी सबीली, मेरे रास्ते में। अल्लाह कहता है मेरे लिए। अल्लाह खब्बाब को अंगारों पे रख उसको जला दिया गया था, उसकी कमर को जलाया गया था। अल्लाह किस लिए? अल्लाह फरमाते हैं वऊज़ू, वो सताए गए तो मेरे लिए सताए गए थे, मेरे लिए। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं तो मेरे लिए। बदर में शहीद होने वाले किस लिए शहीद हुए थे? अल्लाह फरमाते हैं वऊज़ू फी सबील। उहद के मैदान में 70 सहाबा के तट पे लाशें तड़पे थे, 70 सहाबा के लाशें तड़पे थे। और बाज इस अंदाज में कटे थे, इस अंदाज में कटे थे कि तारीख हैरान है। उनकी दास्तान लिखते हुए तारीख लिखती औरों को छोड़े। मेरे पैगंबर का सक्का चचा सैयदना हमजा, मेरे आका अपने चचा की लाश पर खड़े थे। नाक कटा हुआ है, कान कटे हुए हैं, आंखें निकली हुई हैं, बाजू कटे हुए हैं, टांगे कटी हुई हैं, सीना चाक किया, कलेजा बहर पड़ा है, कलेजे को बिछवाया गया। मेरे पैगंबर अपने चचा की लाश में खड़ा तड़प रहा था, आंखों में आंसू थे, दाढ़ी आंसुओं से तारो। अपनी फुप्पी को देखा, हमजा की बहन को देखा, वो अपने भैया की लाश को देख रहे। पैगाम दिया सुफैया को पीछे ले जाओ, ये अपने भैया के लाशे को देख नहीं सकेगी। ये किस लिए था? उसके टुकड़े किस लिए हुए थे? कुरान कहता है वऊज़ू फी सबील, वो मेरे रास्ते में। कुरान कहता है उनकी कुर्बानियां मेरे लिए थी। वो मुखलिस थे, मुझे खुश करना चाहते थे, मुझे राजी करना चाहते थे। मेरे पैगंबर ने कहा सफिया को रोको। सफिया ने कहा जाओ मेरे भतीजे से पूछो क्यों रोकना चाहते हैं। शायद वो इसलिए रोक रहे कि मैं वहां सबर नहीं करूंगी, वबेला करूंगी, गिरेबान फाड़ूंगी, बाल लोचूंगी। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबर का मुजाहरा करूंगी। आई अपने भैया की लाश में खड़ी, भैया की लाश में खड़ी। मेरे आका कह रहे थे आज मेरा दिल करता है मैं हमजा को इसी तरह छोड़ा, मैं अपने चचा के लाश को इसी तरह छोड़ा। मेरा रब मेरे चचा को इसी तरह उठाए, इस तरह उसकी बोटियां उठाए, उसके आजाद बिखरे हुए उठाए, उसकी कटी हुई टांगों को उठाए। मेरा रब मेरे चचा के कटे हुए कानों को उठाए, उसके बाजू उठाए और वो पूछे हमजा तेरे साथ इसलिए किस लिए हुआ था, तू किस लिए करना था? तो वो कहे अल्लाह तेरे लिए। वऊज़ू फी सबीली, कुरान कहता है वऊज़ू फी सबीली, वो किस लिए करते थे? वो अल्लाह के दीन के लिए करते थे। मैंने उहद के शहीदों में से अनस में नजर की तारीख पढ़ी, आज ही मैंने पढ़ा, आज ही मैंने उसकी सीरत बुखारी में पढ़ी, आज मैंने मुस्लिम में पढ़ी, आज मैंने उसका तज़किरा पढ़ा, आज मैंने उसकी जिंदगी पढ़ी, आज मैंने उसकी जिंदगी पढ़ी। अनस में नजर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मार्का उहद के बाद, उहद का मार्का खत्म हुआ, जबरील आसमान से कुरान लेकर, जबरील वही लेकर आए, मिनल मोमिनीन रिजाल, ये कुरान है, ये कुरान है। कुरान
ये हमारी सदाकत की दलील है। आओ हमारा मन समझो, आओ हमारा अकीदा समझो। कुल्लुहुम मादून, मेरे पैगंबर के सारे सहाबा सच्चे थे, सब सच्चे थे। तुम तारीखी बातें लिए फिरते, तुम झूठी तारीखी दास्तानें लिए फिरते। आओ कुरान कहता है मिनल मोमिनीन रिजाल, पहले अल्लाह ने उनको मोमिन कहा। मिनल मोमिनीन रिजाल, सच्चे मोमिनीन में से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं सादाकुल्लाह, सादाकुल्लाह, जिन्होंने सच कर दिखाया अपने ईमान को। सादाकुल्लाह मा आहदुल्लाह अलैहि, उन्होंने अपने नबी के हाथ पर बैत करते हुए जो वादा किया था, जो वादा किया था, आका कट जाएंगे, मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, आपके दीन से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये उन्होंने वादा किया। उन्होंने वादा सच्चा किया है या नहीं किया? उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है या नहीं किया? उसकी तस्दीक की, उनको उसकी तस्दीक की मेरी जरूरत नहीं है, किसी दुश्मन सहाबा की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे पूरे किए हैं या नहीं? कुरान से पूछते हैं। मिनल मोमिनीन रिजालुन सादाकू, सादाकू मा आहदुल्लाह अलैहि, उन्होंने अल्लाह से जो भी वादा किया था पूरा किया, पूरा वादा किया। फिर अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया कि फिर दो किस्म के लोग थे। मिनहुम मन कज़ा नहबहु, कुछ वो है जो अपनी ड्यूटी निभा गए, कुछ वो है जो अपनी ड्यूटी निभा गए, अपने ईमान को सच्चा साबित करके चले गए। मिनहुम मन कज़ा नहबहु, मेरे पैगंबर के सहाबा सच्चे ईमान वाले थे, उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए, सच्चे वादे किए थे, सच्चे सच्चे। फिर दो गिरोह थे। एक वो गिरोह था मिनहुम मन कज़ा नहबा, जो अपना वादा पूरा कर गए, पूरा। उनमें कौन थे? जब ये उतरी, एक गिरोह वो था जिन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, तो दूसरे गिरोह को अल्लाह ने क्या कहा? कुछ वो हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी शहादत की इंतजार में खड़े, वो शहादत को मौत के मैदानों में तलाश करते फिरते, वो मौत के मैदानों में तलाश करते फिरते। कुछ कट गए, कुछ कुर्बान हो गए, कुछ जाने देंगे, और कुछ वो शहादत के तलाश में किसी मार्के को खाली नहीं जाने देते। ये कुरान गवाही दे रहा है, ये कुरान गवाही दे रहे हैं। जब ये आयत उतरी तो मेरे आका ने कहा, कोई है जिसको अनस बिन नजर का पता हो? अनस बिन नजर का क्या बना? उसके बारे में आसमान से ये जिब्रील कुरान लेकर आ गया। अनस बिन नजर, ये हजरत अनस के चचा थे, उसके बारे में किसी को पता है? ये अनस बिन नजर कौन था? ये बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और कहा करते थे कि मैं बदर से पीछे रह गया। अल्लाह ने कभी मौका दिया, मैं अपने पैगंबर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा लड़ूंगा, मैं अपने पैगंबर के दीन के लिए ऐसा लड़ूंगा, ऐसा मेरा रब देखे, मेरा रब देखे। सही बुखारी में ये कहा करता था कि बदर में मैं नहीं जा सकता, कभी अल्लाह मौका दे मैं लड़ूंगा। ये वो मेरे नबी ने कहा, अनस बिन नजर को किसी ने देखा? उसकी लाश नहीं मिल रही। साद बिन मुआज उठे, साद बिन मुआज, अल्लाह अल्लाह, वाह साद, तू मुझे किस वक्त याद? साद बिन मुआज खंदक के मौके पे जख्मी हुए थे, जख्मी हुए, उन्हीं जख्मों में शहीद हो गए थे, उन्हीं जख्मों। अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, आज एक ऐसा शख्स फौत हुआ, आज एक ऐसा शख्स फौत हुआ कि उसकी वफात पर अल्लाह का अर्श भी रोने लगा। तहर्रकतिल अर्शु लिमौति साद बिन मुआज, साद बिन मुआज की वफात पे अल्लाह का अर्श भी रोने लगा। ये सच्चे थे, ये नहीं सच्चे थे?
कोई हमारे साथ टेबल टाक करने तो आए, कोई माई का लाल जुर्रत करे किसी एक सहाबी के ईमान पर डाका डालने वाला है, हमारे साथ मदाल लगा। कोई एक आए, हम साबित करते उनके ईमान को, मुकाबले में नहीं आता, फिर हमारे साथ मुबाला करने आ जाए, हम मुबाले का चैलेंज देते हैं, आ जाओ। हम अल्लाह के पैगंबर के सारे सहाबा को सच्चा मानते हैं, तमाम अहले बैत को सच्चा मानते हैं। मुबाला कर ले। मुबाला क्या होता है? मुबाला होता है खुले मैदान में आ जाए, बीवी बच्चों को लेकर वो भी आ जाए, हम भी आ जाते हैं। हम कहते हैं हमारा ईमान है, अल्लाह के पैगंबर के सारे सहाबा सच्चे ईमान वाले थे, सब जानती थे, तमाम अहले बैत जानती थे। अगर हम झूठे हों अपने दावे में तो मर जाए, हलाक हो जाए। मद्दे मुकाबल अगर किसी एक सहाबी के ईमान पर भी शक करता है तो मुबाले के लिए आ जाए, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हमने तारीख को पढ़ा है, तारीख की वर्द गर्दानी की मैंने। बड़े बड़े पैगंबर की सहाबा की तौहीन करने वाले बदतरीन मौत मरे, बदतरीन। सैयद सब्तैन शाह हाफिज़हुल्लाह के एक मामू थे, सहाबा पर भौंका करता था, सहाबा को गालियां देता था। शाह साहब कहते हैं मैंने उसको मरते हुए देखा, कुत्ते की तरह भौंका करता था, कुत्ते की तरह। जिस तरह अबू बकर पर भौंकता था, जनाबे उमर और जनाबे उस्मान पर भौंका करता था, इसी तरह हमने उसको मरते हुए भौंकता हुआ देखा। हमने उनको इबरत की सजा पाते हुए देखा है। सैयदना अबू हुरैरा की किसी ने गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी। उसने कहा अबू हुरैरा फकीह नहीं, फकीह नहीं। आसमान से ऊपर से एक सांप गिरा, वो उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे। किसी ने कहा तौबा कर, तूने पैगंबर के सहाबी की तौहीन की है, तौबा कर वरना मारा जाए। तौबा की, फिर वो सांप पीछे हटा। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, अल्लाह ने उनकी गवाहियां दी। तो मेरे नबी पूछते हैं अनस बिन नजर को किसी ने देखा? साद बिन मुआज, साद बिन मुआज जिसकी वफात में अल्लाह का शरकत कर। मेरे नबी ने कहा 70,000 फरिश्ते आज उतरे हुए हैं आसमान से, 70,000 फरिश्ते। जबरील की मैयत में 70,000 फरिश्ते आज आए हुए हैं। साहबा पूछते अल्लाह के रसूल वो के लिए किस लिए है? कहा साद बिन मुआज का जनाजा पढ़ाने का, साद बिन मुआज के जनाजे के लिए मिले। वो उठे, याद अल्लाह के रसूल अनस बिन नजर को मैंने देखा था, मैंने देखा था मार के। अच्छा अनस बिन नजर को तूने देखा? कहां बताओ, तूने उसको कैसे देखा? अल्लाह ने उसके बारे में कुरान नाज़िल किया, मिनल मोमिनीन रिजालुन सादकू, उन्होंने सच्चा कर दिया अल्लाह से किया हुआ वादा। अल्लाह के रसूल मैंने उसको ओहद की जानब दौड़ते हुए देखा। वो ओहद की तरफ दौड़े जा रहा था, मेरे सामने है, मुझे कहता है आईना या साथ, साथ किधर, तुम किधर? मैंने उससे पूछा अनस तुम किधर, किधर दौड़े जा रहे हो? कहा मैं ओहद की तरफ जा रहा हूं। उधर क्या है? आजिदु रीहल जन्नत दूना ओहद। और साथ बिन मुआज, ओहद की जानब मुझे जन्नत की खुशबू आ गई। अल्लाह के रसूल मैंने बस ऐसा देखा। मेरे नबी ने कहा जाओ जाओ पहाड़ी के दामन में उसको। अनस बिन नजर को देखा, लाशों के नीचे उसकी लाश थी, निकाला गया, जख्मी था, 80 तलवारें उसको लगी हुई थी, 80 तलवार। ये कुछ सैफुल मलूक की कहानी नहीं, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, अफसाना ये हकीकत है। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, बुखारी में मौजूद 80 तलवारें लगी हुई थी, 80 जिस्म के टुकड़े हो चुके थे। उसकी लाश को पहचाना नहीं जा रहा था, पता नहीं चल रहा था ये अनस बिन नजर है कि कौन, कोई पहचान ही नहीं। उसकी बहन को बुलाया गया,
उसकी बहन ने उसको पहचाना, एक उंगली के पोरों से उसकी उंगली बहन ने उठाई। उसने कहा ये उंगली मेरे भैया की है, ये उसमें नजर था। अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा, मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनों में से वो लोग जिन्होंने वादा पूरा किया। फिर अल्लाह ने क्या, मेरे रास्ते में सरायक अमर बिन जमू लंगड़ा था, माजूर था। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ओहद में नहीं जाओगे, तेरे बेटे जा रहे, अमर वादा चले जाओ, तेरा बेटा जा रहे, तेरे बेटे जा रहे, तुम माजूर हो। अल्लाह के रसूल मेरा ईमान तो माजूर नहीं है ना, मैं जाना गए, शहीद हुए। मेरे आका ने कहा अमर बिन जमू की लाश को ऊंट पे ला दो, उसको मैं बकी में दफन करूंगा, मैं अपने हाथों से बकी में लाश में उतारूंगा। उसके बेटों ने अपने बाप की लाश को ऊंट पे लाते, ऊंट को उठाते थे, ऊंट उठता ही नहीं, उठता ही नहीं। अल्लाह के पैगंबर को कहते आका ऊंट नहीं उठ रहा। कहा उसके बेटों को बुलाओ, बेटों को बुलाया गया। कहा तुम्हारे बाप ने घर से निकलते हुए कोई दुआ की है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल उसने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तुरद्दिनी इला अहली, अल्लाह मुझे मेरे घर वालों की तरफ ना लुटाना, मैं शहादत के लिए जा रहा हूं, मैं कटने के लिए जा रहा हूं। ये उज़ू फी सबीली। आखिरी बात अर्ज करता हूं, एक जंग के मौके पर दो सहाबी अलग हो जाते हैं, अपने लश्कर से अलग हो जाते हैं, वादी में चले जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए। दूर जाके क्या कहते हैं? कहते हैं एक दुआ करते हैं। एक कहता है पहले मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना, फिर तू दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। क्या दुआ? क्यों हम भी दुआएं करते हैं, हम भी दुआएं करते हैं, अल्लाह मेरा कारोबार चला, हम भी दुआएं करते हैं, अल्लाह मेरा बिजनेस बढ़ा दे, हम भी दुआएं करते हैं, अल्लाह दुनिया दे दे, गाड़ी दे दे, कोठी दे दे, बंगला दे दे, अच्छी जात दे दे दुनिया में। क्या दुआ की? एक दुआ करते अल्लाह सुबह मार का होगा, सुबह लड़ाई होगी, जंग होगी, अल्लाह मुझसे अपने दीन का काम ले लेना, अल्लाह तो मुझसे अपने दीन का काम ले, मेरी तलवार इतनी चले, अल्लाह मेरी तलवार इतनी चले दुश्मनों की सबों की सबे गिरती चली जाए, गर्दने कटती चली जाए। उसने दुआ की। दूसरे ने कहा आमीन। ये अंसारी था दुआ करने वाला। मुहाजिर ने कहा। फिर उसकी बारी आई। वो क्या कहता है? अल्लाह सुबह मार्का लगने लगा है, अल्लाह मुझसे भी अपने दीन का काम ले, मेरी तलवार दुश्मनों ने इस्लाम की गर्दनें काटे, काट काट के, फिर अल्लाह तेरे दीन की किसी दुश्मन की तलवार मुझे काटती, फिर वो मेरे सारे सीने पे चढ़ जाए, फिर वो मेरा कलेजा निकाले, फिर वो मेरी आंखें निकाले, फिर वो मेरे कान काटे, फिर वो मेरा नाक काटे, फिर वो मेरे बाजू काटे, फिर वो मेरी टांगों को टुकड़े करे, और फिर वो मेरे टुकड़ों को पूरे पहाड़ पर बखेर, पूरे पहाड़ पर मेरे टुकड़ों को बखेर। क़यामत के दिन अल्लाह तू मेरे बिखरे हुए टुकड़ों को खड़ा कर, तू मुझसे पूछे तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं तुझसे ये कहूंगा, उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा हुया सुम्मा उक़्तल सुम्मा हुया सुम्मा उक़्तल। मैं फिर तुझसे ये कहूंगा, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में काटा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर काटा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर काटा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। उस अंसारी साहबी ने आमीन कही। सुबह हुई, मार का हुआ। उस मुहाजिर साहबी के इसी तरह टुकड़े हुए, पूरे पहाड़ पर टुकड़े बिखरे।
जब वो अंसारी सहाबी उस पहाड़ी के पास से गुजर रहा था, जब उस टुकड़े हुए बिखरे हुए जिस्म के टुकड़ों को देख रहा तो डाई मार के रो रहा था, तू मुझसे सबसे ले गया, काश के मैं भी ये दुआ कर लेता मेरे भी टुकड़े हो जाते, अल्लाह के दीन के लिए मैं भी इसी तरह करता। ये वो मेरे नबी की सहाबा थे। आज तरीक बकवास करती है, फलाने ये किया फलाने वो किया, और तुम्हारी झूठी तारीख हमारे बूट की नाक पर, हम कुरान को मारने वाले, कुरानी शख्सियत है मेरे पैगंबर के सहाबा। अजीब बात नहीं यार, अजीब बात है। यहूदियों से पूछो कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे अफजल कौन थे, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा। ईसाइयों से पूछो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बेहतर कौन है, तो वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा। दुश्मनाने सहाबा से पूछो सबसे ज्यादा बदतरीन कौन है, सबसे ज्यादा बदतरीन ये बेईमान कहेंगे अल्लाह के पैगंबर के सहाबा। हिसाब लगाओ, ये इस अंदाज से इस्लाम पर हमले किए जाते हैं। अल्लाह हमें इस्लाम पर कायम रखे, सहाबा की सच्ची मोहब्बत में अल्लाह हमें कायम रखे, हमारी औलादों के दिलों में अल्लाह सहाबा की मोहब्बत पैदा कर दे। कौल कौल या